सीने में दर्द का नैदानिक मूल्यांकन तीव्र और आपातकालीन चिकित्सा में एक मूलभूत कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ये लक्षण नैदानिक सेटिंग्स में एक सामान्य प्रस्तुति है, फिर भी इसके संभावित कारणों में सौम्य मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों से लेकर तत्काल जीवन घातक आपात स्थिति शामिल हैं, जिनके लिए तीव्र हस्तक्षेप और उच्च स्तर की नैदानिक सटीकता की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य सीने में दर्द के साथ आने वाले रोगियों के मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना है। हम गंभीर स्थितियों की तीव्र पहचान और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सबसे प्रभावी और समय पर देखभाल प्रदान करने के लिए नैदानिक जटिलता को नेविगेट कर सकें। नैदानिक जटिलता पैथोफिजियोलॉजी से शुरू होती है। हृदय, फेफड़े, अन्न प्रणाली और बड़ी वाहिकाओं से आने वाले संकेत एक ही वक्ष स्वायत्त गैंग्लिया में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जैविक ओवरलैप का मतलब है कि एक अंग में उत्पन्न होने वाला दर्दनाक उत्तेजना मस्तिष्क द्वारा छाती गुहा के भीतर कहीं और से उत्पन्न होने के रूप में माना जा सकता है। इस अभिसरण के कारण नाभि और कान के बीच कहीं भी दर्द हो सकता है। ये बताता है कि एक गंभीर हृदय संबंधी घटना साधारण अपच या तेज जबड़े के दर्द के रूप में असामान्य रूप से प्रस्तुत हो सकती है, जिसके लिए हर रोगी मुठभेड़ के लिए नैदानिक संदेह का लगातार उच्च सूचकांक आवश्यक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य गैर जरूरी कारणों और 5 तत्काल जीवन घातक स्थितियों के बीच अंतर करना है। पहले 2 अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या ACS और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। हमारा मूल्यांकन प्रोटोकॉल इतिहास और परीक्षण के संयोजन के माध्यम से इन विशिष्ट खतरों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। शेष 3 गंभीर स्थितियां थोरैसिक एओर्टिक डिसेक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स और एसोफेजियल रप्चर हैं। इन 5 हत्यारों की पहचान करना प्राथमिकता है। इन उच्च दाब निदानों पर प्रारंभिक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करके चिकित्सक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अधिक सौम्य कारणों की ओर बढ़ने से पहले सबसे खतरनाक संभावनाओं को संबोधित किया जाए। सबसे पहले दर्द की प्रकृति, स्थान, विकिरण और अवधि का आकलन करने के लिए एक केंद्रित इतिहास प्राप्त किया जाता है। हम ट्रिगरिंग या राहत देने वाले कारकों की भी तलाश करते हैं। ये समझना कि दर्द तेज, सुस्त या दबाव जैसा है, विभेदक को संकीर्ण करने में मदद करता है। हालांकि केवल इतिहास शायद ही कभी निश्चित रूप से खतरे को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। महत्वपूर्ण संबंधित लक्षणों में सांस की तकलीफ, पसीना आना या बेहोशी शामिल हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीने में दर्द के क्लासिक विवरण मौजूद हैं, लेकिन असामान्य प्रस्तुतियां बहुत आम हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीने में दबाव का अनुभव नहीं हो सकता है। ये विशेष रूप से महिला रोगियों, मधुमेह वाले लोगों या वृद्ध रोगियों में सच है, जिन्हें सीने में दबाव का अनुभव नहीं हो सकता है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा लाल झंडे वाले निष्कर्षों की पहचान करने पर केंद्रित होती है। इसमें अस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना शामिल है, जैसे कि टैचिकार्डिया या हाइपोटेंशन। हम हाइपोपरफ्यूजन के संकेतों की भी जांच करते हैं, जैसे भ्रम या पीली त्वचा, जो इंगित करते हैं कि शरीर पर्याप्त रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। असम्मित सांस की आवाज़, नई हृदय मरमर या पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के लिए ऑस्कल्टेशन का उपयोग किया जाता है। हम सीने की दीवार की कोमलता के लिए भी तालमेल करते हैं। हालांकि चिकित्सकों को सावधान रहना चाहिए। सीने की दीवार पर कोमलता खोजने से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या डिसेक्शन जैसे गंभीर अंतर्निहित कारण को बाहर नहीं किया जाता है। शारीरिक मूल्यांकन के साथ साथ प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण शुरू किया जाता है। 12 लीड ECG मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फार्क्शन के संकेतों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त छाती का रेडियोग्राफ न्यूमोथोरैक्स के लिए फेफड़ों का मूल्यांकन करने में मदद करता है, हृदय के आकार का आकलन करता है और डिसेक्शन का सुझाव देने वाले चौड़े महाधमनी समुच्चय की तलाश करता है। पल्स ऑक्सीमेट्री ऑक्सीजन संतृप्ति को मापती है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म या श्वसन संकट के मामलों में कम हो सकती है। अंत में कार्डियक बायोमार्कर मुख्य रूप से उच्च संवेदनशीलता ट्रोपोनिन मायोकार्डियल चोट का पता लगाने के लिए मापा जाता है। ये प्रयोगशाला मान सीने में दर्द के शुरुआती चरणों में आवश्यक डेटा बिंदु प्रदान करते हैं।
ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक एकल सामान्य ईसीजी या ट्रोपोनिन स्तर अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को बाहर नहीं करता है। चूंकि इन मार्करों को बदलने में समय लग सकता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण हृदय संबंधी घटना को सुरक्षित रूप से बाहर करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर कई घंटों में क्रमिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, प्रभावी प्रबंधन एक तीव्र, व्यवस्थित मूल्यांकन पर निर्भर करता है। लक्ष्य हर कारण का तुरंत निदान करना नहीं है, बल्कि पहले सबसे महत्वपूर्ण जीवन घातक संभावनाओं की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना है। ये संरचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करती है कि समय संवेदनशील जीवन रक्षक हस्तक्षेप बिना किसी अनावश्यक देरी के शुरू किए जा सकें।